Hello everyone and welcome back to my channel. So, this is the third part of the topic motions of the earth. So, इसके सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि रोटेशन के अर्थ का जो रोटेशन है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में. इस पार्ट में बेसिकली जो थर्ड पार्ट है हम डिस्कस करेंगे अर्थ के रिवॉल्यूशन के बारे में. सो बेसिकली द अर्थ वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट तो करता ही है और रोटेट करने के साथ साथ वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है और इस मोशन को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है वो वेस्ट से लेकर ईस्ट में होता है. बेसिकली जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है. द स्पीड ऑफ द अर्थ रिवॉल्यूशन इज़ अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकेंड. जो स्पीड है अर्थ के रिवॉल्यूशन का वो एक सेकेंड में 30 किलोमीटर है. बेसिकली एक सेकेंड में वो 30 किलोमीटर कवर कर लेता है. द अर्थ टेक्स 365 days, 5 hours, 48 minutes and 56 seconds. That is about 365 and a 1/4 day. So basically जो हमारे अर्थ का रिवॉल्यूशन है उसका जो टाइम होता है अर्थ बेसिकली 365 days, 5 hours, 48 minute और 56 सेकेंड लेती है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. यानी कि 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 56 सेकेंड, जो कि अगर फ्रैक्शन में लिखें तो वो होगा 365 and a 1/4 day to complete one revolution around the sun. The time taken by Earth to go around the sun once is called a year. और जब अर्थ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो उसे हम ईयर बोलते हैं. बेसिकली 365 डेज जब वो कंप्लीट करती है तो वो एक ईयर, बेसिकली वो एक ईयर होता है. Thus the revolution is also called the annual motion of the अर्थ. और इसीलिए रिवॉल्यूशन को हम एनुअल मोशन भी बोलते हैं अर्थ का. रोटेशन क्या होता है, वो डेली मोशन होता है क्योंकि 24 आवर्स में वो कंप्लीट होता है जो कि हमें एक डे देता है. तो वो डेली हो रहा है इसीलिए डेली मोशन है. एनुअल मोशन हम रिवॉल्यूशन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें ये 365 एंड अ क्वार्टर डेज देता है जो कि एक ईयर है. तो बेसिकली ये एनुअली हो रहा है. ये एनुअली मतलब कि साल में एक बार वो कंप्लीट हो रहा है. तो दैट इज़ वाई इसे हम एनुअल मोशन हमारे अर्थ का बोलते हैं. और हमारे कन्वीनियंस के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए इसलिए हम अपने कन्वीनियंस के लिए सिर्फ 365 डेज काउंट करते हैं एक ईयर में. द बैलेंस ऑफ अबाउट 6 hours इज कंप्यूटेड टू 1 extra day आफ्टर एवरी 4 years. अब जो बैलेंस है 6 hours का, क्योंकि 1/4 24 hours का 1/4 होगा, डिवाइड कर लेंगे 4 से तो हमें मिलेगा 6 hours. सो बेसिकली जो 6 hours होता है वो हर 4 साल बाद कंप्यूट किया जाता है. और जो ये एडिशनल डे है ये हम ऐड करते हैं फरवरी के मंथ में उस ईयर में, और इसी वजह से फरवरी में 29 डेज़ होते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में. और उस पर्टिकुलर ईयर में टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं 366 और उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं. और वो जो एक्स्ट्रा डे है जो फरवरी में ऐड हुआ है उसे हम लीप डे बोलते हैं. तो बेसिकली हर 4 साल बाद जो 6 घंटे होते हैं एक्स्ट्रा 365 डेज़ के बाद, जो मैं 1/4 बात कर रही हूँ वो हर 4 साल के बाद कंप्यूट किया जाता है टुगेदर, जिससे हमें मिलता है 1 एक्स्ट्रा डे जो कि हर 4 साल बाद इन द मंथ ऑफ फरवरी ऐड होता है. तो हमें मिलता है 29th डे जो कि लीप डे होता है. और इस ईयर में होते हैं 365 डेज़ की जगह पर 366 डेज़, इसीलिए उसे हम लीप ईयर बोलते हैं. अब जो पाथ होता है जिस पर अर्थ रिवॉल्व करती है सन के आजू बाजू उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, जो कि फिक्स्ड है, ऑर्बिट हिलता नहीं है. ओके. और जो लेंथ है हमारे ऑर्बिट का वो 965 मिलियन किलोमीटर लंबा है. द शेप ऑफ ऑर्बिट इज़ ओवल या फिर एलिप्टिकल. जो हमारे ऑर्बिट का शेप है वो ओवल है या फिर एलिप्टिकल है. हम फिगर 3.7 देख सकते हैं तो ये एलिप्टिकल है कुछ ऐसा. ओके. Since the orbit is elliptical and the sun occupies one focus of the ellipse, the distance between the earth and the sun varies throughout the year. तो क्योंकि जो हमारा
ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है, ओवल है शेप में। इस वजह से जो सन है वो मिडिल में नहीं है, बेसिकली सन मिडिल में नहीं है ऑर्बिट के। हमारे ऑर्बिट के सन यहाँ ना होकर कहीं यहाँ है, जिस वजह से जो डिस्टेंस है अर्थ और सन का वो पूरे साल तक सेम नहीं रहता है। कभी कभी सन पास होता है, बेसिकली अर्थ पास होता है सन के, एंड कभी बहुत दूर होता है। सो जो डिस्टेंस है, बेसिकली व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दिस अर्थ एंड सन इज मिनिमम of about 146 million किलोमीटर, then the earth is said to be in perihelion। तो जो डिस्टेंस होता है जब अर्थ और सन का वो सबसे कम होता है, मिनिमम, जो कि 146 मिलियन किलोमीटर होता है, तो हम बोलते हैं कि हमारा अर्थ पेरीहीलियन में है। पेरी मतलब को तो पेरीहीलियन का मतलब होता है, हम इसे ब्रेक कर सकते हैं दो वर्ड में, पेरी और हीलियस। पेरी का मतलब होता है नियर यानी पास, और हीलियस का मतलब होता है सन। तो पेरीहीलियन यानी सूरज के पास। द सन इज एट दिस पोजीशन ऑन और अराउंड 4 जनवरी एवरी ईयर। तो जब सन बेसिकली जब 4 जनवरी होता है या फिर उसके आसपास का समय होता है, तो हमारा अर्थ पेरीहीलियन में होता है, यानी विंटर के समय। अब बात करेंगे हम एफीहीलियन की। सो बेसिकली व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम, जब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है 151 किलोमीटर का, तो अर्थ हमारा एफीहीलियन में होता है। और एप का मतलब होता है अवे, दूर, और हीलियस मतलब सन, यानी कि सन से दूर, तो एपीहीलियन। एंड द सन इज एट दिस पोजीशन ऑन और अराउंड 4 जुलाई एवरी ईयर। और हर साल जब 4 जुलाई या उस पर आसपास का समय होता है, तो हमारी अर्थ एफीहीलियन में होती है, यानी दूर। अब फिगर के थ्रू समझे तो यह हमारा सन है एंड ये पेरीहीलियन है, क्योंकि मान लो अगर हमारा अर्थ यहाँ है तो वो रिवॉल्यूट करके यहाँ आएगा, तो हमारा अर्थ पेरीहीलियन में है। देन रिवॉल्यूट करके यहाँ जाएगा तो हमारा अर्थ एफीहीलियन में है। एंड कितना इनका डिस्टेंस होता है, 151 किलोमीटर एंड देन 146 मिलियन किलोमीटर। एंड क्योंकि एफीहीलियन का जो समय होता है वो 4 जुलाई का होता है, तो यहाँ पर समर सीजन होता है। एंड पेरीहीलियन में अराउंड 4 जनवरी का समय होता है, तो ये विंटर का टाइम होता है। मूविंग अहेड, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन ड्यूरिंग बेसिकली द सन वेरीज ओनली बाय अबाउट 3% ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ और सन का वो अलग अलग होता है, बट ओनली बाय 3% जब हमारा अर्थ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। डज the average distance between the earth and sun is of about 148.5 मिलियन किलोमीटर। और अगर हम एवरेज डिस्टेंस निकालें अर्थ और सन के बीच का, तो वो कितना आएगा, 148.5 मिलियन किलोमीटर का आएगा। मूविंग अहेड, इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन। अब सबसे पहले हमने रोटेशन डिस्कस किया था इन द फर्स्ट पार्ट। उसके सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया उसके इफेक्ट्स के बारे में, रोटेशन के क्या इफेक्ट हैं। देन इन दिस पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट रिवॉल्यूशन, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिवॉल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं। तो बेसिकली द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो जो हमारे अर्थ का रिवॉल्यूशन है वो हमें कॉज बेसिकली ये हमें बताता है, या फिर ये उसका मेन हम बोल सकते हैं इफेक्ट है कि वो कॉज करता है कि जो हमारे लेंथ है डे और नाइट के वो सेम नहीं रहते। हो सकता है कभी डे बड़े हों एंड नाइट्स छोटे हों, या फिर मे बी नाइट्स बड़े हों एंड डेज छोटे हों। बेसिकली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द फिनोमिनन ऑफ सीजन। तो बेसिकली इसका मेन रीज़न है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हीट का अर्थ की सरफेस या फिर फिनोमिनन ऑफ सीजन्स के जो बेस्ड है उस पर। The phenomenon of seasons is the most important effect of the Earth's revolution। अब अर्थ के रिवॉल्यूशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है वो है phenomenon of season, यानी सीजन्स का फिनोमेना। अब ये होता क्या है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। बेसिकली द phenomenon of seasons, तो इसमें the earth completes one revolution around the sun in about this much days as we discussed, यानी वो 1 ईयर होता है। एंड दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 4 सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। तो अर्थ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है सन के आसपास एक साल में, जो कि होता है 365 और 1/4 दिन।
और ये जो पीरियड है इसे हम 4 सीज़न में डिवाइड करते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। अब जो चेंज होता है सीज़न का, उसके क्या क्या रीज़न है, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहला रीज़न, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अब जैसे जैसे रोटेट करती है वैसे वैसे क्या होता है, सीज़न में भी चेंज आ सकता है, नॉट सो मच बट आ सकता है। देन रिवॉल्यूशन, जो कि सबसे मेन है, आई वुड से कि जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्यूट करेगी, सबसे पहले पेरीहिलियन में है, देन एपीहिलियन में है, तो चेंज आएगा सीजन में। देन इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सेस, अब अर्थ इंक्लाइंड भी तो है एक एंगल पर, दैट इज अबाउट 66.5 डिग्री आई थिंक, यस ओके। और इसे और अच्छे से समझने के लिए वी कैन सी द फिगर 3.8, ओके, जिससे हमें और अच्छे से समझ आएगा। तो ये हमें शो करेगा अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन। पोजीशन 1, 2, 3 एंड 4 शो द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 4 selected days, that is 21st March, 21st June, 23rd September and 22nd December. The interval between these dates is about 3 months. और इनका जो इंटरवल होता है वो 3 मंथ्स का होता है। क्यों? क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, एंड देयर आर 4 सीजन्स। सिंपली द डिविजन इज डन ओवर हियर, तो वी गेट द इंटरवल ऑफ अबाउट 3 months. And this is only the diagram or the figure you can see that I was talking about, कि यहाँ पर 23rd September है, 22nd December, 21st March एंड 21st June। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या यहाँ पर बेसिकली सीज़न चल रहा है। तो 21st मार्च को चलेगा अराउंड नॉर्दर्न स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड सदर्न ऑटर्मिनल इक्विनॉक्स। देन 22nd December में जो पहला होगा नॉर्दर्न विंटर सॉलिस्टिस एंड देन सदर्न समर सॉलिस्टिस। देन 23rd September में नॉर्दर्न ऑटमनल इक्विनॉक्स एंड सदर्न स्प्रिंग इक्विनॉक्स। देन ऑन 21st June we have northern summer solstice and we have southern winter solstice. So basically यही हमें बताया गया है, वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, and also with the help of diagram they have tried to explain us. And with this we have reached to the end of the video and end of the chapter as well. तो हमने ये पूरा चैप्टर जो कि है मोशन ऑफ द अर्थ कंप्लीट कर लिया है, जिसमें वी डिस्कस्ड अबाउट अ लॉट ऑफ द स्टफ। अब हमने क्या क्या डिस्कस किया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में एंड इस पार्ट में, वो सब हम वो सारी चीज़ें अब हम समरी में डिस्कस करेंगे। सो टू सम अप में हमारे पास है दैट द अर्थ हैज़ 2 मोशंस, रोटेशन और द डेली मोशन एंड द रिवॉल्यूशन और द एनुअल मोशन। तो अर्थ के 2 मोशन होते हैं, रोटेशन जो कि डेली मोशन होता है क्योंकि डेली बेसिस पर होता है, रिवॉल्यूशन जो कि एनुअल मोशन होता है जो कि एनुअली होता है। देन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड कॉजेज डेज एंड नाइट्स। जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में और डेज और नाइट्स का चेंज लाता है। Then rotation causes the bulging of the earth at the equator and flattening at the poles. अब रोटेशन की वजह से ही जो हमारी अर्थ है वो इक्वेटर पे बेसिकली स्वॉलन है, मतलब बल्ज कर रही है, और पोल्स पर फ्लैट है। देन द फिनोमिनन ऑफ सीजन एंड द वेरिएशन in the length of days and nights are due to the revolution of the earth around the sun. अब जो phenomenon of season होता है एंड द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे और नाइट, वो बेसिकली उसका रीज़न है ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड वेस्ट और ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, और जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर वो कवर करती है। द अर्थ टेक्स 365 एंड अ क्वार्टर डे टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ 365 और 1/4 दिन लेती है एक रिवॉल्यूशन सूरज के चारों तरफ कंप्लीट करने में। द पोजिशंस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द समर एंड विंटर सीजन आर कॉल्ड सॉलिस्टिस। जो पोजीशन होती है अर्थ की समर और विंटर सीजन के दौरान उसे हम सॉलिस्टिस बोलते हैं। जो पोजीशन होती है अर्थ की स्प्रिंग और ऑटम सीजन के दौरान उसे हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। अब जो डॉन है वो डिफ्यूज लाइट होता है सनराइज के बिफोर, और जो ट्विलाइट होता है वो डिफ्यूज लाइट होता है सनसेट के बाद में।
जो रेज होती हैं सन की वो वर्टिकल होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर समर सॉलिस्टिस में, और जो रेज होती हैं सन की वो वर्टिकल होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में विंटर सॉलिस्टिस के दौरान। एंड जो रेज होती हैं सन की वो वर्टिकल होती हैं इक्वेटर पर ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड ऑटमनल इक्विनॉक्सेस, और स्प्रिंग और ऑटमनल इक्विनॉक्सेस के दौरान जो सन की रेज होती हैं वो इक्वेटर पर वर्टिकल पड़ती हैं। And with this, we have completed the whole chapter, the summary and everything. I hope you all understood everything and liked the video as well. We will meet again in the next video. Till then, take care, bye-bye and stay updated.